एक शाम जॉन घर लौटता है अपनी लाइफ किरण के पास। दोनों एक ही घर में रहते हैं पर अलग रूम्स में डिनर करते हैं। मतलब रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है एक डेंजरस इन्फेक्शन के बारे में जो तेजी से फैल रहा है। जॉन सोचता है ये सब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्कैम है, लेकिन किरण उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। जब जॉन कहता है वो कुछ पेपर्स ग्रेड करेगा, किरण कुछ कहना चाहती है पर चुप रहती है। अगली सुबह जॉन को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो इतना पास से गुजरती है कि उनके घर की छत पर एक होल कर देता है और कुछ ही दूर जाकर वो क्रैश हो जाता है। करण कुछ कहने आती है पर जॉन बिना सुने ही बाहर चला जाता है और करण के मुंह से आई वांट अ डाइवोर्स निकल ही नहीं पाता। बाहर वो देखते हैं बिल्डिंग के साइड में प्लेन क्रैश हुआ है और आग लग चुकी है। नेबर्स बताते हैं कि लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और काटने लग गए हैं। जॉन तुरंत घर लौट आता है और करण को बताता है। विंडो से देखते हैं सड़कों पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। टीवी पर न्यूज वाले कहते हैं सब लोग घर के अंदर ही रहे। स्ट्रेस के मारे जॉन वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देता है। करण कहती है कि वो नेबर्स के फ्लैट से कुछ फूड ले आता है। अब कानून या रूल्स कोई फॉलो नहीं करता। जॉन जाता है और वहाँ से कुछ फूड ले आता है। करण अब रेडी होती है जाने के लिए, ग्लव्स, हेलमेट और शू पे नाइफ टेप करके। उसे कहकर जाती है कि क्लोजेस्ट के बॉक्स बाहर निकाल ले। जब वापस आती है जॉन पूछता है क्या ये बॉक्सेस उसके मूव करने के लिए थे। करण बस हाँ कहकर चुप हो जाती है। दोनों टीवी पर लास्ट न्यूज ब्रॉडकास्ट देखते हैं जहां रिपोर्टर्स कहते हैं अगर रेस्क्यू चाहिए तो अपने विंडो पर एक्स मार्क बना लो। अगली सुबह करण और सामान ले आते हैं पर जॉन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जरूरत के सामान के बजाय ड्रेस ले आए हैं। दोनों मिलकर अपना घर सिक्योर करते हैं। नाइफ्स, हैमर और फ्लेम थ्रोवर जैसी चीज बनाते हैं। 3 बजे न्यूज पर सरकारी मैसेज आता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं पर सिर्फ कुछ रीजन सेफ है। जॉन पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है पर कैरन हार चुकी है। फिर दोनों अपने डेड बेबी के बारे में बात करते हैं। उस दिन के बाद उनका रिश्ता कभी वैसा नहीं रहा। कैरन रोज पीती है और जॉन अपने गिल्ट में डूब जाता है। रात को एक ज़ॉम्बीज़ डोर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो संभाल लेते हैं। अगली सुबह रेडियो बताता है कि एक साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेस में दोनों ड्रग्स लेते हैं। कैरन बताती है कि वो पुलिस एविडेंस लॉकर से इलीगल सब्सटेंस लाई थी। जॉन पहले रेसिस्ट करता है पर बाद में वो भी छोड़ देता है। दोनों नशे में फिल्म देखते हैं और मस्ती करते हैं। एक दिन जॉन गन प्रैक्टिस करता है और गलती से कैरन की माँ के बाउल तोड़ देता है। दोनों में झगड़ा होता है। कैरन हेलीकॉप्टर देखती है पर वो उनके लिए नहीं रुकता। अब दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्हें लंबा टाइम सरवाइव करना पड़ेगा। मोलोटोव कॉकटेल बनाते हैं और हर दिन वर्कआउट करते हैं। कुछ दिन बाद डोर नॉक होती है। उनके नेबर्स लियो और एमिली हेल्प मांगते हैं। दोनों भूखे हैं और शेल्टर चाहते हैं। कैरन हेजिटेंट है पर जॉन इंसानियत देखता है। डिनर के दौरान एमिली पहचान जाती है कि कैरन के ड्रेस और टीवी उन्हीं के घर के हैं। घर का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। रात को दोनों कपल्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए रोमांस करते हैं ताकि अपनी सुपेरियोरिटी दिखाएं। अगले दिन कैरन गेस्ट को क्लीन करने के लिए बोलती है, लेकिन लियो और एमिली सोचने लगते हैं कि रात को जॉन और कैरन को मारकर घर ले लेंगे। कैरन उनकी प्लानिंग सुन लेती है और जॉन को बताती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले अटैक करना है। कैरन कुकीज में ड्रग्स डाल देती है ये सोचकर कि वो सिर्फ हेलुसिनेट करेंगे, पर ओवरडोज की वजह से दोनों मर जाते हैं। जब वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं कैरन उन्हें मार देती है। अब गिल्ट से भरे हुए जॉन और कैरन फिर से ड्रग्स लेते हैं। उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का कॉल सुनाई देता है। अगले दिन कैरन कहती है आज अगर हम मर भी जाएं तो अपने तरीके से जीते हैं। दोनों मिलकर प्यार और पीस पाते हैं और एक बार फिर अपनी लाइफ रिबिल्ड करने लगते हैं। फिर कुछ ठग्स उनके घर घुस जाते हैं। कैरन पर अटैक करते हैं लेकिन वो हिम्मत दिखाती है, अटैकर को मार देती है। जॉन भी उन्हें गन से खत्म कर देता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फिर आता है पर वो उन्हें मिस कर देता है। थोड़े दिन बाद कैरन बाइट हो जाती है। जॉन उसे संभालता है, अपना खून उसे पिलाता है ताकि वो जिंदा रहे। कैरन अपना कंट्रोल खो रही होती है पर जॉन उसे प्यार करता रहता है। एक सुबह कैरन अपनी चिट्ठी छोड़कर सुसाइड कर लेती है। उसने खुद को ज़ॉम्बीज़ बनने से बचाने के लिए चयन कर लिया था। जब सोल्जर्स आते हैं वो दोनों को एक साथ बैठे हुए ज़ॉम्बीज़ की तरह पाते हैं। उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कैप्टन कहता है लव इवन आफ्टर डेथ। फिर वो दोनों को मार देते हैं।